हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज ना हम सौरभ जोशी के बारे में बात करने वाले हैं, उसके इनमेच्योर मैनिपुलेटिंग बिहेवियर के बारे में। एक क्लिप है अवंतिका का जो अभी रिसेंटली ना बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, जहाँ पे हल्दी फंक्शन के दौरान वो अचानक से गिर जाती हैं। हर किसी के लाइफ में ना ये मोमेंट्स होते हैं कि वो कभी ना कभी गिर जाते हैं और उन्हें उस टाइम पे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। बट दिस इज़ नॉट अ बिग डील। बाद में ना सब भूल ही जाते हैं। बट अगर आप इस चीज़ को इंटरनेट पे अगर डाल रहे हो तो ये परमानेंट हो जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप उस क्लिप को हटा सकते हो, उस मोमेंट को हटा सकते हो, एम्बैरेसिंग मोमेंट को, तो वाई आर यू नॉट। मतलब जब सौरभ जोशी के पास वो है ऑप्शन, वो कट कर सकता है वो पार्ट, बट उन्होंने फिर भी नहीं करा। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। जब फेस रिवील हुआ था तब भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे आपकी वाइफ को लेकर। उसके बाद भी आप इस क्लिप को ऐड कर रहे हो अपने ही ब्लॉग में। अगर आपसे गलती से ब्लॉग टाइम बनाते टाइम अगर ऐसा कोई वीडियो कैप्चर हो गई है जिसमें वो एम्बैरेसिंग है, वो गिर गई है, फेल डाउन हो गई है, तो आप उस क्लिप को स्किप कर सकते हो या कट कर सकते हो। बट आपने इंस्टेड ऑफ कटिंग आपने वो मोमेंट डाल दिया। इतना बड़ा ना हल्दी का ब्लॉग जो आप डालने वाले हो, आप उस हल्दी के ब्लॉग में आपने वो क्लिप डाल दी जिसमें वो गिर गई है। अगर आपकी जगह कोई भी होता तो वो इस क्लिप को हटाने का ट्राई करता, बिकॉज बिकॉज ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। तो आप किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स से। देखिए, अगर आप फेमस नहीं होते, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स नहीं होते और आप सिर्फ वीडियो वगैरह बनाते हैं और उसमें ये पार्ट्स होता है, तो अपने फैमिली वगैरह में आप इजीली वॉच कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट अगर आप वही पार्ट सोशल मीडिया में अपने ही मेन ब्लॉग हल्दी ब्लॉग में डाल रहे हो, तो इस जैसा इशू जो आपके 11 मिलियन व्यूज आए हैं वो 11 मिलियन लोगों ने देखा होगा, तो इस वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर हर। देन व्हाई आर यू पुटिंग सो ह्यूमिलेटिंग थिंग्स जो कि स्किप करे जा सकते हैं, बट स्टिल यू आर नॉट कटिंग एंड शोइंग। आपको लगेगा कि सौरभ जोशी का कोई एडिटर है, उसने गलती से ये पार्ट डाल दिया हो, बट रिसेंटली ना उन्हीं के ब्लॉग में उन्होंने कुछ बोला था। उन्होंने अपने ही ब्लॉग में ये एंड में बोला था कि लाइक वो रात को एडिट करने बैठेंगे अपना ही ब्लॉग हल्दी का। सो इससे ये प्रूव होता है कि हल्दी का जो ब्लॉग है वो उन्होंने ही एडिट करा है, वो किसी और से एडिट नहीं करवाते, वो खुद ही एडिट करते हैं। तो अगर वो खुद एडिट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये वो क्लिप एम्बैरेसिंग मोमेंट वाली अपनी वाइफ वाली तो वो स्किप कर सकते हैं, बट उन्होंने फिर भी स्किप नहीं। देखो, जो भी मोमेंट्स है फनी पूरा जो शादी का ब्लॉग था वो ऑब्वियसली उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करा। रिकॉर्ड उन्होंने किसी से करवाया होगा, अपने फैमिली वालों से या फिर किसी को रखा होगा, हायरिंग करा होगा। बट उन्होंने एंड में ये बोला था कि ये जो भी ब्लॉग है वो खुद एडिट कर रहे हैं, तो ये जो क्लिप है वो भी उन्होंने खुद एड करी है। तो देखो, अगर आप ये क्लिप देखोगे तो अवंतिका की डांस की बारी आती है एंड अवंतिका डांस करने लगती है, तो और डांस करते टाइम ना वो गिर जाती है। तो आप ये क्लिप देखोगे कि उन्होंने गिरने के बाद की ना थोड़ी क्लिप स्किप कर दी। अगर उन्हें ये एम्बैरेसिंग मोमेंट स्किप करना था तो वो पूरा स्किप करते। गिरने वाला पार्ट उन्होंने रख दिया और उसके बाद वाला पार्ट उन्होंने डिलीट कर दिया। अगर आप नहीं करना था तो पूरा स्किप करना चाहिए था, ऐसे गिरने वाला पार्ट स्पेशली दिखाया नहीं करते। ऑलरेडी अवंतिका के बारे में डिस्कशन चल रहा है सोशल मीडिया पे कि वो बुली थी अपनी कॉलेज लाइफ में, और उसके बाद भी आपने ये पार्ट स्किप नहीं। और प्लस उनको बॉडी शेमिंग भी किया जा रहा है जिससे कम्प्लीटली रॉन्ग है ये। बट उसके बाद भी आपको ये सब पता है कि ये सब चल रहा है, तो आप वो पार्ट स्किप कर सकते थे और अपने बुली होने से अगर वो चाहते तो वो पार्ट्स हैं वो स्किप कर सकते थे और उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते थे। और सौरभ जोशी को ये अच्छे से पता है उन्हें क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तो वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते, अवंतिका को प्रोटेक्ट कर सकते थे। बॉडी शेमिंग जो भी उनके अगेंस्ट में चल रहा है वो सब से वो प्रोटेक्ट कर सकते थे, बट वो प्रोटेक्ट करने के बजाय उन्हीं को ही और ऐसे क्लिप दे रहे हैं कि उन्हें और एम्बैरेसिंग फील करवाया जाए। बट एक चीज़ और नोटिस करी गई है कि वो अपनी वाइफ को ना चाहे बट अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अब यही देखिए, रिसेंटली में ना एक शादी का ब्लॉग चल रहा था जिसमें शादी की तैयारियां हो रही थी, और वो बैकग्राउंड में जो शादी की तैयारियां हो रही थी वो बैकग्राउंड में ब्लॉग शूट कर रहा था। और उस पॉइंट पे ना तो सौरभ जोशी ने सब इतना वो पीछे जो इवेंट मैनेजर थे ना उनसे ना कुछ झगड़ा हो गया था उनके फादर का, तो उन्होंने सब इतना पार्ट दिखाया कि ये झगड़ रहे हैं। और उसके बाद वो पीयूष जोशी के पास गए। जब उन्होंने पीयूष जोशी से पूछा कि ये क्यों झगड़ा हुआ है तो उन्होंने पूरा एग्जैक्ट रीज़न बताया भी, बट वो रीज़न है ना उन्होंने स्किप कर दिया, और क्यों लड़ाई हो रही थी वो भी स्किप कर दी। लड़ाई का पूरा पार्ट उन्होंने स्किप कर दिया, और जो पीयूष से जो भी बातें हुई वो भी स्किप कर दिया। तो इससे ये दिखता है कि वो अपने फैमिली को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है और उन्हें इतना पता है कि क्या डालना है क्या नहीं डालना। तो जब उन्हें ये पता है तो उन्होंने अपनी वाइफ जब उन्हें ये पता है कि उन्हें क्या डालना है क्या नहीं डालना, तो उन्होंने अपने वाइफ का पार्ट क्यों डाला।
और उन्हें इतना एम्बैरेसिंग वो क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उनके बारे में। उनको मास्क पहनाकर जो उन्होंने दिखाया है उसके बारे में उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है। प्लस उनकी जो एक रिसेंटली में जो बुली करके न्यूज़ चल रही है उसमें ये भी उसमें ट्रोल किया जा रहा है। प्लस उनको बॉडी शेमिंग करा जा रहा है, उनको कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं ये भी बोला जा रहा है। स्टिल उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करने की बजाय ना ही कोई प्रोटेक्ट करने में, ना ही कोई स्टोरी, ना ही कोई व्लॉग, कुछ भी नहीं डाला। ऊपर से वो गिर गई हैं तो उनकी क्लिप डाल रहे हैं कि लोगों को और उनके बारे में बोलने का रीज़न मिले। उनको ये सब पता है कि कौन सा पार्ट डालने से हेट मिलेगा और कौन सा पार्ट डालने से हम हेट नहीं मिलेगा, बट उन्होंने स्टिल वो पार्ट मिला और उसी पार्ट के अगेंस्ट में ना बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, बहुत सारे उनके ऊपर ना नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, उनकी वाइफ के अवंतिका के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं। प्लस उन्हें ये भी बोला जा रहा है कि उनके सौरभ जोशी ने ही उनकी ये गिरने वाली क्लिप डाल दी है। बहुत एम्बैरेसिंग मूवमेंट किया जा रहा है उन्हें रील्स वगैरह डाल के। एंड एक रिसेंटली टास्क में क्या हुआ कि उन्होंने एक सरप्राइजिंग रिंग परचेज करी अवंतिका के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूवमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल मूवमेंट होता है, बट उन्होंने ना इस मूवमेंट को एक गेम की तरह बना दिया, लाइक कंटेंट की तरह बना दिया। उन्होंने ना सौरभ जोशी ने अवंतिका को बोला, पहले तो उन्होंने वो रिंग है ना अपने ही जो उनका नया घर बन रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है उसमें जाके छुपा दी, और उन्होंने बोला उनको कि वो रिंग जाके उन्हें वहाँ से ढूंढनी है, जबकि वो तैयार वगैरह होके आई थी। और वहाँ उस नए घर में ना उनकी बहुत धूल मिट्टी थी, पूरा वो ढंग से नहीं बना था, तो सीमेंट वगैरह धूल मिट्टी सब बिखरा हुआ था। एंड उस पॉइंट पे ना उन्होंने उनको बोला कि आपको ना वो रिंग ऐसे ही नहीं मिलेगी, आपको ये रिंग ढूंढनी पड़ेगी। तो और अवंतिका ढूंढने लग गई, और वहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम फैला हुआ था जिससे वो ढूंढ रही थी, तो उनसे उसको लग भी सकती थी उस मोमेंट पे, बट स्टिल वो उन्हें बोल रहे थे कि ढूंढो। ड्रॉर खोल रही थी, बेड ओपन कर रही थी बहुत, जिसमें उन्हें लगने के बहुत चांसेस, और एक पॉइंट के बाद वो थक गई और उन्होंने बोला कि अब नहीं हो रहा है, अब नहीं मिल रही है मुझे, बिकॉज उनके जीन्स वगैरह पे भी धूल मिट्टी लग गई थी। एनीवे लास्ट में ना उन्होंने वो रिंग ढूंढ ली, पर जब तक वो खुद नहीं ढूंढ पा रही थी सौरभ जोशी ने एक बार भी उनको हिंट या फिर उन्हें नहीं ढूंढ के दी। लास्ट तक उन्होंने खुद रिंग ढूंढी एंड दिखाया ब्लॉग में। तो जो भी वो मोमेंट था, रोमांटिक मोमेंट था, वो उनको एग्जॉस्ट नहीं कर पाई, बिकॉज उसको एक गेम की तरह बना दिया उस मोमेंट को। ना ही वो पर्सनल रहा, ना ही वो रोमांटिक रहा, उनको एक गेम की तरह मोमेंट को बना दिया एक रिंग के लिए। उन्होंने ना अपनी वाइफ को एक कंटेंट की तरह दिखाया, और लास्ट में ना अवंतिका ने ये पूछ भी लिया कि ये जो रिंग है ये मेरे लिए है कि ब्लॉग के लिए है, बिकॉज उन्होंने पूरा रिंग के लिए कंटेंट बना दिया। और उन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि ये कंटेंट बनाने के लिए आपने ये रिंग लिया ना। इससे पता चलता है कि वो अपनी वाइफ को एक एज अ कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। देखो ये तो समझ में आता है कि डेली ब्लॉगर्स को ना कुछ पुट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ डालना ही पड़ता है, पुट करना पड़ता है, बट इस नॉट ना जो पर्सनल मूवमेंट को आप ऐसे गेम की तरह बनाओगे, देन कंटेंट बनाओगे। वो हर चीज़ ना सिर्फ ब्लॉग के लिए करते हैं, लाइक केयर, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, सब कुछ वो ब्लॉग के लिए करते हैं, ब्लॉग में डालते हैं बस। तो ये ना फिर प्योर नहीं रह जाता, फेवरेट नहीं रह जाता, ये सब ब्लॉग के लिए फेक बन जाता है, एज अ कंटेंट बन जाता है हर चीज़। अवंतिका इज़ वेरी स्मार्ट, और अवंतिका को पता है व्लॉग एक पार्ट है लाइफ का, तो इसलिए वो उनका साथ देती हैं व्लॉग्स वगैरह बनाने में। बट एक टाइम पे वो बोल भी देती हैं कि ये तो व्लॉग के लिए है ना बस। तो दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग मोमेंट। अभी रिसेंटली ना थगेश की भी शादी हुई थी। थगेश में शादी पे ना सब ने यही बोला था कि वो अपनी शादी को ना एज अ कंटेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स मिले थे। बट अगर हम सौरभ जोशी की बात करें, वो हर एक चीज़ अपने व्लॉग में डाल के ना बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही अनरियल बना दिया है सिचुएशन को। और उन्होंने एक टाइम पे बोला था कि उन्हें थोड़ा सा पर्सनल रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा गेस्ट नहीं बुला रहे हैं, 20-30 इतने अराउंड बुला रहे हैं। बट अगर उन्हें ये पर्सनली रखना था तो वो हर एक चीज़ ब्लॉग में क्यों डाल रहे हैं, मतलब पर्सनली रखना चाहिए था। तो जो उनकी उनकी गिरने वाली क्लिप है ना उसके ऊपर उनका बहुत मजाक बनाया गया, बिकॉज उनकी जो ऑडियंस है ना वो यंग है अभी, तो उन क्लिपों का ना बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया गया है। और ये सौरभ जोशी को सब पता है, बट स्टिल उन्होंने ये सब करा है जानबूझ के। तो अभी ना बहुत मेजर कमेंट आ रहा है कि ये दोनों ही ना बहुत डम लग रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए ना तो उनके कमेंट बिकॉज राइट भी हैं। ऐसे व्लॉग डालना, ऐसे सब करना, ये डम की तरह ही फील होता है। बाकी आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा उनके बारे में।